रात्रि काल में 108 लौंगों की माला बनाओ, लौंग की, और चढ़ाओ। लौंग की माला बनाकर देवी को चढ़ाओ और बैठ करके लाल आसन पर भगवती के बीज मंत्र की माला करो। एक माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। इस मंत्र को 108 बार बोलकर 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा दो, और जो आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो वो मंत्र की माला कर लो, या वो मंत्र की आहुतियां कर दो, या जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो उस मंत्र का जप कर लो। आज के दिवस आपका बाण खाली नहीं जाएगा। दशहरा को टोटका का बड़ा महत्व है। आप कोई सिद्ध प्राचीन उपाय बतलाने की कृपा करें। देखो, हम वैसे टोटका वोटका तो हनुमान जी का ही जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके ही उपाय जानते हैं। फिर भी विजयादशमी के दिन यदि आप स्थिर लक्ष्मी पाना चाहते हो, लक्ष्मी है चंचला, एक है अस्थिर लक्ष्मी, एक है स्थिर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी को यदि आप पाना चाहते हो कि धन टिका रहे, उपाय सुनो। यदि धन टिकता नहीं है तो उपाय सुनो। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर कमलगट्टे की माला लेकर बैठ जाएं। एक बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, श्रीम। क्या है? बोलो। श्रीम, श्रींग नहीं, अर्थ का अनर्थ ना कर देना। श्रीम, श्री उसके ऊपर बिंदी, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। समी के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक नीचे जलाकर समी के पेड़ के पास बैठकर, पीले रंग की आसन पर बैठकर, पीले रंग का वस्त्र धारण करके, कमलगट्टे की माला लेकर सिंदूर से पेड़ में श्रीम लिख दें और एक माला इसी मंत्र की पूरी करें। 7 अंगुल की लकड़ी समी की तोड़ करके ले आवें। जहां धन वैभव आदि आप रखते हो वहां पर पीले रंग के कपड़ा में जब रावण जल जाए, रात्रि काल में आप उस लकड़ी को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें और प्रतिदिन महालक्ष्मी माता के नाम से स्पर्श करके अपने कारोबार पर जाना प्रारंभ करें। आया हुआ धन आपके घर पर रुकने लगेगा। इस प्रयोग को हमने भी किया है, वेदोक्त प्रयोग है। वो बात अलग है कि हमारे पास ज्यादा आता नहीं, और जितना आता है तो हम ये प्रयोग कर लेते हैं कि भाई तुम रुक जा। और चला इसलिए जाता कि अस्पताल भी बनवाना है, भंडारा भी चल रहा, बेटियों का विवाह भी करना है, चला जाता है। देते राम जी हैं, लेते भी राम जी हैं। गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। इस भाव से हम जीते हैं। पर यह उपाय बहुत सिद्धप्रद है। इस उपाय को आप करके हो सके तो इस बार इस प्रयोग को आप कर सकते हो। किसी ने एक प्रश्न और पूछा, कहां नहीं बैठना चाहिए? जहां कीलें डली हो वहां ना बैठो। ये कोई प्रश्न है? मतलब उल्लू आदमी हो भाई। कहां नहीं बैठना चाहिए? खराब जगह नहीं बैठना चाहिए। जहां कांटे डले हो वहां मत बैठो, जहां गंदगी हो वहां मत बैठो, जहां मदरा पीते हो लोग वहां मत बैठो, जहां मांस भक्षण करते हो, व्यभिचार करते हो वहां मत बैठो। और सुनो, अपनाना भी सीखो, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां स्वाभिमान ना हो तुम्हारा वहां से उठकर जाना भी सीखो। है? क्या है? अच्छा ओम जी, हाँ भजन बहुत अच्छा बना है, हमने सुना है। प्रोड्यूसर भी आए, 2 मिनट का बजा लेना, 1-1.5 मिनट का, पूरा नहीं बजाना,
1-1.5 मिनट का बजा देंगे ताकि महाराज जी की कथा संस्कार टीवी पे जो लाइव चल रही वो महाराज जी की वाणी भी पहुंच सके, देर ना हो सके। तो आज छिन्नमस्ता पे चर्चा हो गई। कल चंड मुंड वध नहीं हो पाया, कि हो गया? नहीं हुआ। देवी भागवत का चंड मुंड वध और मैहर की शारदा माता पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, आप थप्पड़ मारकर यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में यह ताकत। तीसरी बात, वाणी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं सत्यवादी, पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते। चौथी बात, भगवान के भरोसे रहो, और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भरोसे रहो। देखो, गुरुजी आपको समझा सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। कथा सुनने भर से फल नहीं होगा। कथा को जब तक आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। एक गुरुजी के 2 चेला थे, दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेंकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुन ना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता, जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा, हम तुम लोगों को गेहूं के दाने देकर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा, तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बन जाओगे, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो। पुरुषार्थ बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए हैं, ये देखो कि बचा कितना। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे। 2 बढ़ाओगे 998 बचेंगे। 100 कदम बढ़ जाओगे 900 बचेंगे। एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे, ठटरी के बल।
मूसर चंदा। डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े, एक कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है, एक माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे, 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे, 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाएं पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा देगा। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा, हा, दादा गुरुजी की जब हम शरण में यहां रहते थे मंदिर में, तो दादाजी तो बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ थे, तपस्वी भी थे। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, सुनो बेटा, बुंदेलखंड में बिटवा कहते हैं उसको, सुनो बिटवा, जीवन में चरे बेती रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। नदी बहती रहती है इसलिए वो समुद्र तक पहुंच पाती है, हवा चलती रहती है इसलिए वो बादलों को परिवर्तित कर पाती है। वैसे ही जिंदगी भी यदि चलती रहे तो जिंदगी बदलती रहेगी। ठहरा हुआ जल खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। अजय जी जब हमको दूसरी तीसरी बार मिले, कथा के जजमान जी बोले, गुरुजी हमको भगवती की कृपा चाहिए, साधना चाहिए। एक हमारे मामा जी हैं, शायद भग गए होंगे, केशरी नंदन जी, कहां गए? बाहर गए। हमारे सगे तो नहीं हैं वो, पर सगे से बढ़ के हैं मामा जी। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है। पंडित जी सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम बल्कि चतुरता से कहते हैं, व्यापार सब ठीक है?